हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरून। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये वीडियो मैं आज इंग्लिश के रिलेटेड नहीं बना रहा हूं। आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा एक ब्लॉग है इंटरनेट पे, लेट्स लर्न विद सरून के नाम से एक ब्लॉग है। तो मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था, मैं देख रहा था कि एक्टिविटीज़ लोग क्या रिमार्क्स करते हैं, कमेंट दे रहे हैं, ठीक है, लोग मेरे वर्क को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे कुछ बड़ा यूनिक कुछ लाइंस मिले, तो मैं उनको ही आपके साथ आज शेयर करूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी मेरा पॉइंट अगर आपको गलत लगे, आपको लगे कि आप उससे एग्री नहीं हो, तो बिल्कुल आप एग्री कर ठीक है ना, उसको आप कह सकते हो कि मैं एग्री नहीं हूँ, तो नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला मैंने पढ़ा लाइन है, रीड योर सेल्फ नॉट पीपल। अक्सर हमारा ध्यान क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे नेबरहुड में क्या चल रहा है, जो मेरा पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, या मेरा जो कॉलीग है वो क्या कर रहा है, जो मेरा क्लासमेट है या जो मेरे साथ काम करता है या जिनके साथ हम घुलते मिलते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारा जो ध्यान है अक्सर किसके तरफ है, हमारे तरफ नहीं है, ठीक है। हम अपने आप को कभी भी नहीं देखते, हम अपने अंदर नहीं देखते, ठीक है। हम हमेशा दूसरों के तरफ हमारा ध्यान होता है। तो यहीं से क्या हो कि डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने अपने आप को बेटर करना है, अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, कुछ अलग हम अचीव करना चाहते हो, तो हम अपने आप को रीड करें। रीड योर सेल्फ, तो मैंने दे रखा है साइड में, तो आप इसको देख सकते हो। रीड योरसेल्फ, अपने आप को भी हमें रीड करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये पहला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अपने आप को आप चेक कीजिए कि कहाँ कमी है, ठीक है। हेल्थ में कमी है, या अगर आप मनी को मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप कैसे हो। तो अपने आप को ज़रूर आप चेक करें, रीड करें, ताकि आप अपने आप को बेटर बना सको। जो अगला है, अगला मैं, ठीक है, ओके, अगला मैं बताता हूँ आपको। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर सर्वाइविंग ऑल ऑफ द साइलेंट स्ट्रगल्स यू डोंट स्पीक अबाउट। पेंडेमिक के टाइम में ना एक भाई मेरे पास आया, तो वो बहुत ही ही वॉज वेरी सैड। वो इतना सैड था, वो कहता है कि मेरा ये लॉस हो गया, मेरा वो एक शॉपकीपर था, तो कहता है मैं दुकान नहीं खोल पाया, ये हो गया, लॉस हो गया, वो हो गया। तो मैंने उसको सिंपल सा आंसर दिया, इफ़ यू आर अलाइव देन ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप जीवित हो ना, तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो इस लाइन में हम देख सकते, देखो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर सर्वाइविंग ऑल ऑफ द साइलेंट स्ट्रगल्स यू डोंट स्पीक अबाउट। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, हमें जो हम कर रहे हैं सबको चिल्लाने के बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर किसी की हम हेल्प कर रहे हैं या कुछ हमने किया हुआ है, ठीक है, तो हमें चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सुबह सन राइज होता है, तो सन चिल्ला के सबको नहीं कहता कि मैं राइज हो गया सभी लोग आओ, नहीं, सभी लोग काम पे चले जाओ, सभी लोग कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं। जब सन राइज होता है तो लोग क्या है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सन को पानी भी देते हैं, बहुत से लोग, अनगिनत लोग क्या है कि अनकाउंटेबल, लगभग पूरा दुनिया को वो जगा देता है। तो हमारे अंदर वो तेज़ हो कि लोग अपने आप ही गैस कर पाएँ, हमें चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात ये है कि अगर हम जी रहे हैं, अगर हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर हम हेल्दी हैं, जो हेल्थ है ना, वो सबसे बड़ा वेल्थ है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, रियल में भी है। अगर आपके पास सब कुछ हो, बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो, अगर आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं लास्ट ईयर लगभग लगभग एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा और मैं सबको एनालाइज कर रहा था। मेरे सेल डाउन हो गए थे, मैं सबको एनालाइज कर रहा था। वहाँ कंडीशन इट वाज पैथेटिक एक्चुअली ना, आई कांट एक्सप्रेस। तो मैं बहुत बार मुझे मौका मिलता है कि मैं पीजीआई, ठीक है, जाने का या 32 हॉस्पिटल जाने का, तो वहाँ देखता हूँ जब मैं ना कंडीशन लोगों का, तो मैं परमेश्वर को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड कि मैं हेल्दी हूँ। तो हमेशा थैंक यू बोलें और कीप डूइंग वर्क। और नेक्स्ट है बी हम्बल। बी हम्बल, यू वोंट स्टे फ्रेश फॉर एवर, ठीक है। मैं अपनी मम्मी का बताता हूँ, मेरी मम्मी के 35 टीथ थे। आपने सुना होगा 32 टीथ, हर एक के 32 होते हैं, मेरे तो 20 या 29 है। तो मेरी मदर के 35 टीथ थे, 32 से भी ज़्यादा। पर आज नाउ शी इज़ 58 ईयर्स ओल्ड, तो अब उनके एक भी दांत नहीं है। उनके सारे दांत निकले, डेंचर हमने लगवाए हैं, वो भी उन लगाते नहीं हैं, तो उनका एक भी दांत नहीं है, ठीक है। तो हमें हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। हम फूल ना जाएं गुब्बारे की तरह, ट्यूब की तरह, है ना। हमारे पास नॉलेज आ गया थोड़ा, या पैसा आ गया, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है हमारे पास, तो हम गुब्बारे की तरह ना फूलें, पर हम अपने को हम्बल करके रखें,
ठीक है, सेंट फरीद ने भी कहा ना, बाबा जो फरीद है उन्होंने कहा तो आदमी क्या मिट्टी है। अगर हम बाइबल को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, गॉड ने जो आदमी को क्रिएट किया, एडम को, वो मड से किया, वो सोइल से किया। तो हम ज़्यादा घमंडी ना हो। तो यहाँ लिखा हुआ यू वोंट स्टे फ्रेश फॉर एवर, आप साइड में देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो हमेशा हम ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है। जो कहते हैं ना, आज हम चट्टान को उठा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक दिन ऐसा आएगा जो सर के बाल भी भारी लगेंगे। तो अगला हम देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स है, मैंने ChatGPT से कर रखा है। तो यहाँ लिखा आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होगी लड़की होगी, कोई मिस यूनिवर्स होगी, हाँ, या मिस इंडिया होगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब क्या है, ओनली स्केलेटन। आई वॉज फेमस, ये हो सकता है माइकल जैक्सन हो। माइकल जैक्सन कहता था कि मैं 150 साल जीऊँगा, 150 ईयर्स आई विल लीव। जब वो किससे हाथ भी मिलाता था तो ग्लव्स लगा के मिलाता था हाथ। अगर खाना भी खाता था ना तो वो 4 लोगों से टेस्ट करवा के खाता था। एक टीम ऑफ डॉक्टर्स वाज ऑलवेज विद हिम। पर क्या हुआ, ही डाइड एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट आई थिंक 49 और 50 पे वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब सो रहा होगा, आराम से रेस्ट कर रहा होगा। अब ये अगला कि आई वॉज ए मिलियनर, आई हैड अ लैम्बो मतलब कार होता है, लैम्बोर्गिनी आपको पता ही है। तो ये सभी लोग देखो ना, बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, अकबर, ये बहुत ही ग्रेट, ठीक है, एम्परर्स हुए, रूलर्स हुए, पर आज कहाँ हैं, दे आर इन देयर ग्रेव्स। जो बहुत ही बड़ा शेक्सपियर, देखो ना शेक्सपियर कितना बड़ा, मतलब कि वो, ठीक है, पोएट हुआ, आज का ही इज इन हिज ग्रेव। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा वो नहीं करना, हमें ज़्यादा हमने अपने आप को वो नहीं सोचना कि हम ऑलवेज हम यहाँ पे होंगे, वी आर जस्ट गेस्ट्स। 6 बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, देखो डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल में, हमारे टाउन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बस जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सनराइज ना, जैसे हम सन है, सन रेस हम लें, सन को हम इंजॉय करें, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग सोते नहीं हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा था आर्टिकल कि सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोएंगे तो सारा जो हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस है, साइकोलॉजिकल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सोना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जाग के हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते। मुझे लगता था, मैंने आई 25 ईयर्स ओल्ड, जब मैं जवान था, जवान तो अभी हूँ चलो, जब मैं 20-21 साल का था तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा जाग के, ज़्यादा मतलब कि 8 घंटे लगातार पढ़ के या कुछ करके मैं ज़्यादा नहीं, आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली। कम सो के हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, पर ज़्यादा हम अगर टाइम पे अगर पूरी अगर नींद लेंगे तो हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने जिम ज्वाइन करना चंडीगढ़ जाके, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप वॉक कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वॉकिंग बहुत करता हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग बहुत करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं फास्ट वॉक बहुत करता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे देखिए या कहीं भी देखिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। डाइट का ध्यान दें। अगर हमने अपने आप को अगर अपने हेल्थ को सही करना है, जितना मर्जी हम किताबें पढ़ लें हेल्थ के ऊपर, जो मर्जी हम कर लें, अगर हमारी ईटिंग हैबिट गलत है, ठीक है, अगर डेली हम 2 बर्गर बाहर जाके खा रही हैं, समोसा कचौरी अगर ये खा रहे हैं हर रोज़, मैं ओकेजनली की बात नहीं कर रहा, तो हमारा हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट, हम औरों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कुछ मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैं तो गधा ही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। मैंने उसको समझाया, भाई अगर आप अपने आप को गधा कहोगे तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपने आप को हम रिस्पेक्ट करें और हम रियल फ्रेंड्स बनाएं। हम क्या बनाएं, रियल फ्रेंड्स बनाएं। रियल फ्रेंड्स कौन है रियल फ्रेंड्स? जो हमारे घर पे हैं, जो हमारे माँ बाप हैं। देखो आजकल देखो ना, मैं कह भी रहा था कहीं पे कि हमारी जो लैंग्वेज है, जब हम अपने पेरेंट्स से हमारे पास टाइम नहीं है, जब हम टाइम निकाल के उनसे बातचीत भी करते हैं तो हमारी इतना मैंने लोगों को देखा हुआ है, हो सकता है आप नहीं हो उनमें से, इतने रूडली वो बात करते हैं ना कि बस जैसे अगर सर्वेंट्स कोई जो बिल्कुल जैसे सर्वेंट से बात करें, गुलामों से बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी बातचीत करें तो बड़े प्यार से बात करें अपने, ठीक है। बातचीत करना बहुत, और वो हमारे रियल फ्रेंड्स हैं। चाहे फेसबुक पे हमारे 1000 दोस्त हों, याद रखना मेरी बात सब लोग जो सुन रहे हो, अगर फेसबुक में हमारे बेशक 1000 दोस्त हों, पर फिर भी जो सच्चे दोस्त हैं वो हमारे माँ बाप ही हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं। इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ एमरजेंसी, वो फेसबुक के फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स आपको बचाने के लिए आपके पास जो आपका बेड होगा हॉस्पिटल में, उसके पास नहीं होंगे, आपके
पेरेंट्स होंगे। अगला है सो मच लोनलीनेस सो मच फ्रीडम। सो मच लोनलीनेस, हमारा नज़रिया माइंड सेट है, हमारा क्या है कि क्योंकि लोग दुखी होते रहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कार नहीं है। भाई कोई बात नहीं, छोटी कार तो है ना। लोग कहते हैं मेरे पास बहुत ही बड़ा मकान नहीं है। भाई छोटा मकान तो है ना। उनके बारे में सोचिए जो नंगे पाँव, बताओ, हाँ वो काम करते हैं, उनके पास बताओ चप्पल नहीं है, उनके पास खाने को फूड नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, देखो ऐसा बारिश का मौसम हो रहा है तो हम तो आराम से बताओ चाय पी रहे होंगे, पकोड़े खा रहे होंगे, सब कुछ एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, अपना सब कुछ ऑनलाइन हम कर रहे होंगे। बट उनके बारे में सोच, जिनके पास शेल्टर ही नहीं है, बेचारे वो कैसे रह रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो बी थैंकफुल टू गॉड, कंप्लेन करने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय तो हम क्या करें, ईश्वर को हम थैंक यू, जो भी हमारा सिचुएशन है, जैसे हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आगे है सम पीपल जस्ट एक्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। उन लोगों से बचें, उन लोगों से बचें। चाणक्य नीति ने बहुत अच्छी बात कही है, कहता है एक स्नेक के साथ रह जाना, एक पागल हाथी के साथ रह जाना, एक स्नेक के साथ रह जाना, और जो दोगले लोग हैं, दोगले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा अपना है तो फील मत करना। दोगले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। चारों तरफ आपको दोगले लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। उनके पास शब्द बहुत मीठे, इतने वो मीठे बोलते हैं, हो शहद जो डाबर हनी है, जो पतंजलि की हनी है, चलो मैं तो पहाड़ों से हनी लेके आता हूँ मेरे उधर, तो जो हनी है उससे भी क्या मीठा बोलेंगे, पर जो उनका नेचर है ना, जो उनका एटीट्यूड है हमारे तरफ, ठीक है, वो बहुत ही गलत है। तो उन लोगों से हमेशा हम बच के रहें, ठीक है। उन लोगों से हमेशा हम बच के उनको आइडेंटिफाई करें कौन रियल में आपका फ्रेंड है और कौन फेक है, ठीक है। जब पॉकेट भरा हुआ हो, जब अच्छे भले हो, तो हर एक कोई आपका फ्रेंड है, पर जब आपके पास कुछ ना हो तब कौन होगा आपका फ्रेंड। तो ये सोचिए, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, तो इन लोगों से आप ज़रूर बचें, ठीक है। इट्स ईजी टू लुक शार्प व्हेन यू हैवंट डन एनी वर्क। कुछ लोग कहते हैं हो मैं तो थक गया, मैं तो थक गई, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ इट्स गुड टू बी टायर्ड। अगर हम लंबा जीना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हो, थको, बी बैडली टायर्ड। मैं क्या कहता हूँ, बी बैडली टायर्ड। आप विश्वास नहीं करोगे, यू विल नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 आवर्स स्टडी करता हूँ। ये नहीं कि मतलब कि हाँ जी किसी को बताने के लिए, ये जिद है, मतलब कि आप कहोगे सर आप थकते नहीं, मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं होता। मैं होता क्यों नहीं प्रॉब्लम होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी मतलब कुछ होता है। तो मैं क्या करता, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। पहले तो मैं अपने को स्लैप करता था टाइटली ठाठा, पर मैंने अब वो छोड़ दिया। तो मतलब जो करना है वो करना है, चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो, तो ये तभी हम कुछ अचीव कर पाते हैं। नहीं तो एक बार जब टाइम चला गया, ठीक है, बाद में हम ब्लेम करते रहें, कोई कुछ नहीं मिलता। वी गेट नथिंग एक्चुअली, ठीक है। बाद में जितना मर्जी हम ब्लेम करते रहें, किसी को भी ब्लेम करें, पेरेंट्स को, सिचुएशन को, परमात्मा को, कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो जब आपके पास टाइम है तो डू हार्ड वर्क, अपने आप को क्या कर दो, बस बी मेल्टेड। हसल लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, राइट मूव यू कैन, वन राइट मूव कैन चेंज योर लाइफ। जो भी हम करते हैं ना 50-50% करते हैं, वो हमें भी पता है। अगर हम कोई चीज़ ठान ले, कुछ करने की अगर सोच ले, ठान लिए, तो हम कर सकते हैं, हमें भी पता है, नो डाउट, आप सबको पता है। अगर आप अपना 100% दोगे, अगर हम मैग्नीफायर से फोकस करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये बुक है, अगर मैग्नीफायर से मैं फोकस करूंगा तो क्या होगा, ये जल जाएगा, ठीक है, सूरज की किरणों से। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं मैग्नीफायर, बड़ा मैग्नीफायर होगा, फोकस करेंगे तो इवन जो मेटल हो वो मेल्ट हो जाएगा, पर फोकस करेंगे तब है। अगर हम बिल्कुल आज तो देखो, हाँ जी, आज तो हमारा कुछ करने का मन है, कल कुछ करने का मन है, परसों कुछ करने का मन है, फिर हम अपने लाइफ में भी एंड ऑफ गेटिंग नथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। तो खूब मेहनत करें, डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो अगला है कि बहुत बार क्या होता है कि अक्सर हम सही नहीं होते। ये मुझे बहुत है ना, ये मुझे हर्ट करता है एक्चुअली ना, पता नहीं मेरा नेचर ऐसे हो गया, पता नहीं हो सकता है कि मैं बचपन से काम कर रहा हूँ इसलिए मेरा नेचर ऐसा हो गया कि मैं भी अपने आप को बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, है ना। जब भी मेरी आर्ग्यूमेंट हो जाती है वाइफ से या कोई चर्च से रिलेटेड या कभी भी मतलब टीचिंग, कभी मैं अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चों से ना। जब भी काफ़ी बच्चे, यंग बच्चे मुझे डिस्कस करते हैं तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है कि ये मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। तो हमेशा हमने अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, एडवोकेट नहीं होना अपने लिए, पर हमने
देखना कि यहाँ लिखा जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजेंट मीन द अदर पर्सन इज रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम देयर एंगल। तो हम उनके उससे भी नज़रिए से भी हम देखें उस चीज़ को ना, जिस प्रकार से हम अपने आप को जानते हैं उसी प्रकार से हम उनको भी देखें, क्या वाकई में हाँ जी ठीक है, क्या पता वो सही तो नहीं है, क्या पता, क्योंकि हमें अपना नज़रिया ना, ऐसे बाइबल में क्रिश्चियन हूँ तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आदमी का जो भी करना है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी नज़र में क्या है वो अच्छा होता है, पर ऐसा अक्सर नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो इतना ही था, इतना एक स्लाइड रह गया, कोई बात नहीं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो इन पे आप गौर ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप किसी के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा इसको लाइक कीजिए, ये वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें, खाली सुन के, ठीक है। कोई एक दो पॉइंट्स आप नीचे आप लिख भी सकते हो ताकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये रजिस्टर हो जाए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये जो चैनल है इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं फेम गेन करूँ ये वो, खाली इंग्लिश के रिलेटेड। तो मैंने ये जो है लेट्स लर्न विद सरून, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस इस पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कमी लगता है, कोई अगर वॉइस क्लियर नहीं है, अगर वीडियो में कमी लगती है, कुछ भी आपको कमी लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एग्री नहीं करते, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।